बच्चों आज हम पढ़ाएंगे टेंस क्या सेंटेंस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो टेंस बनाएंगे, टेंस हमने बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं। उसी में से पहले टाइप को हम आज करेंगे। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आप लोग को क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू या डज। अब बात ये आती है हेल्पिंग वर्ब डू डज किस में यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब ये जो यूज करनी है ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करना है। अब आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस भी होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक, इसी में सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे, जैसे लिख दिया मैंने, सीता फल खाती है। इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? बिना फार्मूले से। कोई फार्मूला नहीं लिखना होगा आप लोगों को। आइए डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट बताने का मतलब क्या है? ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना क्या है? सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। जैसे कोई कुछ खा रहा है तो कौन खा रहा है? सीता खा रही है, तो इसी को हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लेते हैं। सीता सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे सीता। सीता लिखने के बाद सिंपल सेंटेंस में हम लास्ट से आगे तक एक एक वर्ड की अलग से इंग्लिश बनाते हुए चले आएंगे। सिंपल सेंटेंस में हमने कहा है आ गया, है की जगह पे हमें कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सेंटेंस। अगला आ गया खाती। खाती या खाना ये सब एक ही होता है, इसकी इंग्लिश होती है ईट। अब हम खाली ईट नहीं लिखेंगे, इसमें मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, वो भी एक वचन के साथ। कहने का मतलब अगर सेंटेंस में काम करने वाला अकेले होगा, उसमें जो वर्ब होगी उसमें हम एस या ईएस लगा देंगे। जैसे सीता अकेली थी, सीता कोई काम कर रही थी, जो काम कर रही थी उसी काम में हम क्या जोड़ देंगे? एस। अब सीता खा रही है, हमने कहा था लास्ट से आगे तक आना है। इसकी इंग्लिश हो गई। अब इसकी इंग्लिश बनाओ। फल को क्या कहते हैं? तो फल को कहते हैं फ्रूट। इसी तरह एक सेंटेंस और देते हैं आप लोग को जरा। जैसे हमने लिखा विनय बाजार जाता है। अब वैसे ही करना, हमने कहा था सबसे पहले किसी के नाम की इंग्लिश या सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है विनय। इसके बाद लास्ट से आगे तक एक एक वर्ड की इंग्लिश बनाते हुए चले आना है। अगर सेंटेंस सिंपल है तो है की इंग्लिश नहीं लिखनी है। सीधे आ जाओ जाता पे। जाता की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। अब हमने बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में, मेन काम में एस या ईएस लगाना है, तो हम लोग इसमें ईएस लगा देंगे। जाता के बाद आता है बाजार। बाजार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट। एक सेंटेंस और करके दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा अमित, अमित सब्जी, सब्जियां बेचता है। अब इसकी इंग्लिश फिर वैसे करेंगे। हमने कहा था सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अमित। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अमित की इंग्लिश भी। मैंने कहा था सबसे पीछे से आगे तक एक एक इंग्लिश बना लो। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, फिर इसकी अंग्रेजी बनानी है। बेचता की इंग्लिश क्या होती है? तो बेचता की इंग्लिश होती है सेल। सेल। अब दूसरी बात मैंने कहा था अमित अकेले है। अकेले है तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे।
सब्जियां, सब्जी इंग्लिश होती है वेजिटेबल, तो वो आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद है ये सिंपल सेंटेंस समझ में आए। सेंटेंस और देखिए, जैसे मैंने लिखा, विवेक अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। अब इस सेंटेंस को फिर से वैसे ही बनाना है, इसको फिर से वैसे ही ट्रांसलेट करना है। फिर ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है। सब्जेक्ट कौन है? विवेक। विवेक की इंग्लिश सबसे पहले। आगे देखो, अब हमने कहा था आगे इंग्लिश बना ले हम लोग, अब पीछे से आ जाओ। सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसकी इंग्लिश क्या होती है? पढ़ता। पढ़ता का मतलब रीड। फिर मैंने कहा था सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या यस लगाएंगे। इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, बुक, किताब मतलब बुक। इसके बाद का की के, अगर का की के लिखा होता है उसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं ऑफ। इसकी इंग्लिश ऑफ लिख लेंगे। उसके बाद आता है, लिखा है अंग्रेजी, इस अंग्रेजी को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश। आप लोगों ने इन सेंटेंसों में देखा होगा कि सब में हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिख लिए, फिर पीछे से आगे तक आते हुए सबकी एक एक इंग्लिश बना ली है बिना किसी रूल के। इसी तरह अब हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। सिंपल के ऐसे ही करना है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं लिखा हो, जिसमें नहीं का यूज हुआ होगा, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, फिर पीछे का जैसे था एकदम वैसे ही आते हुए बताएंगे हम लोग। सीता फल नहीं खाती है। अब इसमें नहीं आ गया है तो अभी याद क्या रखना है हम लोगों को? याद ये रखना है, इस नहीं की इंग्लिश किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आ जाता है तो उस नहीं की इंग्लिश हमें लिखनी है। इस नहीं की इंग्लिश हमें कहाँ लिखनी है? तो नहीं की इंग्लिश लिखनी है हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब आगे आओ करते हैं हम लोग सेंटेंस। अभी इसमें हमने लिखा है डू और डज नेगेटिव में लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही काम जो सिंपल में किए थे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख रहे थे। इसमें भी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या थी? सीता थी, सीता लिख लिया हम लोगों ने। अब हम देख रहे हैं लास्ट में ता है ती है आया, इस ता है ती है की जगह पे हम लोग डू या डस का यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। हमने कहा था सिंपल में डू डस नहीं लगाना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाना है। अब बात आके डू डस लगाएंगे कहाँ, तो डस को लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसको लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसको लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कहाँ लगाना है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आते हैं सीता कैसी है, तो सीता अकेले है, सिंगुलर है, इसके लिए हम लगाएंगे डस। फिर हमने यहाँ पे लिखाया, अगर नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के बाद। जो डू डस क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे? इसकी इंग्लिश लिख लेंगे। इसकी इंग्लिश लिखने के बाद आप पीछे से चले आओ, जो जो छूटा हुआ है, खाना छूटा है, खाती ये छूटा है, तो खाते की इंग्लिश हमने लिख लिए ईट। फल बचा है, फल को हम लोग क्या लिख लेंगे? फ्रूट। एक और करते हैं आगे। अमित गीत नहीं गाता है। इसमें भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम लोग लास्ट की इंग्लिश लिखेंगे। लास्ट में ता है तो हमने कहा था ता है की जगह पे क्या लगाना है? डू या डज। तो हम लोग लगाएंगे डज, क्योंकि अमित अकेले हैं। फिर हमने कहा था डू या डज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश लिखी जाती है। इतना करने के बाद लास्ट से जिसकी जिसकी इंग्लिश अभी तक हम लोग नहीं बनाए हैं उसकी इंग्लिश बनाते हुए आगे तक चले गए। गाता की इंग्लिश
क्या होती है, सेम होती है। नहीं की इंग्लिश हम लोग एक बार लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। गिव का मतलब होता है हाँ। इस तरह हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। आते हैं एक और लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, लिखते हैं। मैंने लिख दिया अमन पानी क्यों पीता है। देखो यहाँ क्यों लिखा है, इस क्यों की वजह से क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा है। तो इस सेंटेंस में क्या याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। जैसे कि ये क्यों है, इस क्यों की वजह से ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसकी इंग्लिश हमें लिखनी सबसे पहले। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब याद रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है तो सब्जेक्ट को लिखते हैं 3 नंबर पे। सब्जेक्ट को लिखते हैं 3 नंबर पे, तो बात आती है 2 नंबर पे क्या लिखें, तो 2 नंबर पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ता है के हिसाब से, और ता है की जगह पे हमने पहले बता रखा है डू या डज लगाते हैं। अमन कैसा है, अकेले है, तो लगाएंगे डज। डज लगा लिए। ठीक है, हमने बता रखा है इस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सब्जेक्ट कौन है, अमन, इसकी इंग्लिश 3rd नंबर पे लिखनी है। इसकी इंग्लिश क्या नंबर पे लिखनी है, 3 नंबर पे लिखनी है। तो 1 2, अब 3 नंबर पे आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। इसके बाद अब आगे क्या करना है, अब आगे जो जो बचा है उसकी इंग्लिश बना देना है। तो पीछे से देखते हुए आएंगे, तो पिता की इंग्लिश बची है, इसकी इंग्लिश लिख लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं पानी बचा है, पानी की इंग्लिश लिख लेंगे। बस हो, एक और करके दिखाते हैं इसी तरह। जैसे लिख दिया विवेक अंग्रेजी की पुस्तक नहीं पढ़ता है। एक सेकंड, थोड़ा दिक्कत आ गई, क्यों लिखना था। विवेक अंग्रेजी की पुस्तक क्यों पढ़ता है, इसको हम लोग नेगेटिव बना दिए थे, बदल लेते हैं। क्यों पढ़ता, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करना है, मैंने क्या बताया था, अगर किसी वाक्य में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। तो प्रश्नवाचक शब्द यही है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। फिर मैंने कहा था अगर प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाए तो 3 नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है और 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ता है के हिसाब से क्या लगाएंगे हम लोग, ता है के हिसाब से लगाएंगे डस, क्योंकि ये सिंगुलर है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे हमने बोला था सब्जेक्ट लिखना। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं याद रखना है, सीधे पीछे से जिसकी जिसकी इंग्लिश अभी तक हम लोग नहीं बनाए उसकी इंग्लिश आगे तक बनाते हुए चले जाएंगे। पढ़ता की इंग्लिश हम लोगों ने नहीं बनाई थी, इसको हम इंग्लिश में लिख लेंगे। पुस्तक को हम लोगों ने नहीं लिखा था इंग्लिश में, इसलिए लिख लेंगे। और का की के की जगह पे मैंने बताया था, इसकी जगह पे ऑफ लिखना है। का की के की जगह पे क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। ऑफ लगा लेंगे। फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी को हम लिख लेंगे इंग्लिश। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ाएंगे।